चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होंगे, यानी वोटिंग होगी। राजस्थान में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। 15 राज्यों में कुल राज्यसभा की 57 खाली सीटों के लिए चुनाव होंगे। 3 जून तक नामांकन की अंतिम तारीख है। राजस्थान की 4 सीटों पर भी घमासान होना है। बीजेपी के ओम माथुर, केजे अल्फोंस, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल पूरा होगा। 4 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल पूरा होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुधीर से। तो सुधीर, किस तरह का रण सज रहा है राज्यसभा का राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में अब राज्यसभा का चुनाव जो होने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 2016 में जब ये इनका इलेक्शन हुआ था तब परिस्थितियां कुछ और थी। विधानसभा में सीटों का जो आकलन था कुछ अलग था, लेकिन अब चूंकि 2018 की विधानसभा के चुनाव के बाद स्थितियां बदल गई है। अब चूंकि 4 सीटों के लिए मतदान होना है, लिहाजा प्रथम वरीयता के हर एक व्यक्ति को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। ऐसे में जो तस्वीर सामने निकल के आई कि अभी वर्तमान में 108 सीटों पर कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी वो काबिज है। ऐसे में 82 वोट उनके पास प्राप्त है, इसलिए 2 सीटें साफ नजर आती है। लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए उसके पास 15 वोटों की कमी रहेगी। उसके लिए उनके पास में निर्दलीय, लोकदल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या भारतीय ट्राइबल पार्टी, इनका सहारा उनको लेना पड़ेगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बीजेपी के पास है उनके पास भी 71 विधायकों की संख्या है। ऐसे में 1 सीट उनकी आने वाली है निश्चित रूप से। लेकिन अगर वो दूसरी सीट के लिए जद्दोजहद करती है तो उसके लिए 11 वोटों की कमी निकलेगी। अब चूंकि नामांकन दाखिल होने के साथ ही इस बात की तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसकी कितनी सीटें आने वाली है और किस तरह का ये दिलचस्प इस बार का चुनाव राज्यसभा का ये रहने वाला है। क्योंकि जिन 4 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जिसमें ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंसो, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, ये 4 सीटें खाली होगी। इनके लिए ही आगे निर्वाचन की कार्रवाई होगी। जी, तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें क्या मंशा रहेगी कांग्रेस की और क्या मंशा रहेगी बीजेपी के हिसाब से, सुधीर, तो जैसे आप खुद ही बता रहे हैं अंकगणित कांग्रेस के साथ ठीक ठाक है। जो कुछ भी फंस रहा है पेंच, वो सिर्फ एक चौथे नाम या चौथी सीट को लेकर होगा। इसलिए मेरा सवाल आपसे यह है, जैसे पिछली बार हमने देखा था सीएम अशोक गहलोत पिछले राज्यसभा चुनावों में एक अपना नाम और एक आलाकमान की तरफ से आया नाम, इस तरह का बैलेंस बनाते हैं। तो कांग्रेस के लिए वही रणनीति होगी। वहीं बीजेपी ने पिछली बार जिस तरह से एक नाम डालकर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी, भले ही अंकगणित साथ नहीं था, वैसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव जद्दोजहद अब जो पहले तक एक समय सीमा में पहले तक ये था जितनी सीटें जिनकी वोटर गणित है उस हिसाब से कैंडिडेट तय हो जाते थे और निर्विरोध भी निर्वाचन कई मर्तबा राज्यसभा के चुनाव में हुए। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि गणित साथ में हो या नहीं हो, क्योंकि केवल 10 ऐसे विधायक चाहिए होते हैं जो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो जिनका नॉमिनेशन पे 10 विधायकों के साइन हुए, एक कैंडिडेट तैयार हो जाता है। ऐसा 2016 में जब ये निर्वाचन हुआ था तब भी एक निर्दलीय विधायक के तौर पे खड़ा किया गया था। उस समय भी चुनाव हुए थे। और अब भी चूंकि इसमें भी ये लगता है कि 4 सीटों के अलावा 5 नामांकन दाखिल होंगे दोनों तरफ से, और इसको दिलचस्प बनाने के लिए इसमें वोट कास्ट होगा, क्योंकि जो लगातार जो पिछला परिदृश्य सामने देखने में आया है वो इसी तरह का रहा है। जी, तो अगर हम दावेदारों के रूप में कहें तो ओम माथुर का नाम मुझे लगता है एक बार फिर रिपीट में क्या डाला जा सकता है, सुधीर? और अगर नहीं तो कौन से नाम हो सकते हैं बीजेपी के लिए और कौन से नाम हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, ये राज्यसभा का चुनाव इस तरह का होता है कि इसमें कहीं स्थान की बाध्यता नहीं आती, कौन कहाँ का कैंडिडेट है, कहाँ से आके चुनाव लड़ रहा है। जैसे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देखें कि यहाँ से इलेक्शन हुआ, राजस्थान से वो निर्वाचित हुए, उससे पहले असम से थे। इस तरह से इन चुनावों में ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि राजस्थान से इन राज्यसभा चुनाव में किस पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां इस पर मंथन करने वाली ही है। और जल्द ही जब मंथन से सामने हो जाएगा, दोनों के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने प्रत्याशी तय करते हैं। चलिए, तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा की।